Find the equation of line perpendicular to y equals to minus 2 by 5x minus 3 that passes through 2, 8। तो यहाँ पर हमें एक लाइन दी हुई है, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और हमें इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। और जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो 2, 8 से पास करता है, हमें ये भी दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। और अगर तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। तो अगर ये जो हमें दिया हुआ है इसको मैं विजुअलाइज करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लाइन हमें निकालनी है, मान लेते हैं वो ये वाइट वाली लाइन है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें दिया हुआ है कि ये 2, 8 से पास करती है। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा 2, 8, ये इस 2, 8 से पास करती है। और जो दूसरी चीज़ हमें दी हुई है वो ये है कि y इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 5x माइनस 3 ये इसके परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूँ। मान लेते हैं ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और इसकी इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 5x माइनस 3। ये लाइन हमारी ये वाली है। अब देखना ये है कि इन दोनों चीज़ों से हम इस वाइट वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, कोई भी दो लाइंस के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर वो परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट हमारा -1 होता है। अगर इस येलो वाली लाइन की स्लोप है m1 और इस वाइट वाली लाइन की स्लोप है m2 तो हम ये बोल सकते हैं कि m1 इंटू m2, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 ये हमारा -1 होना चाहिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम आने वाली वीडियोस में प्रूव भी करेंगे। लेकिन अभी अगर हम इसे यूज़ करें तो अगर हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारा मकसद है इस वाइट वाली लाइन की इक्वेशन निकालना। उसके लिए अगर इस वाइट वाली लाइन की स्लोप मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। यानी कि हमारा मकसद है इस m2 को निकालना। तो m2 को निकालने के लिए हमें m1 चाहिए और m1 हमारा इस इक्वेशन से आ सकता है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है। हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलती है, मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलती है कि अगर कोई भी लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस b की फॉर्म में लिखी हुई है तो जो भी x के बगल में लिखा हुआ है ये उस लाइन की स्लोप हो जाएगी। ये जो m लिखा हुआ है ये इसकी स्लोप हो जाएगी। तो इस चीज़ को देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये जो येलो वाली लाइन है इसकी स्लोप होनी चाहिए -2 बाई 5। तो अगर m1 की वैल्यू -2 बाई 5 है तो यहाँ से मैं m2 निकाल सकता हूँ। अगर मैं m1 की वैल्यू -2 बाई 5 यहाँ पर डालूँ तो ये हो जाएगा -2 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई m2 इक्वल्स टू -1। अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये 2 बाई 5 यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं दोनों साइड इसके रेसिप्रोकल यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5/2 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 5/2। इस 5 से 5 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा। तो मेरे m2 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 5/2 यानी कि 5/2। तो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप मुझे पता लग गई, वो है 5/2। तो अगर इस वाइट वाली लाइन की मैं इक्वेशन लिखूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो वो हो जाएगी y इक्वल्स टू, इसकी स्लोप है 5/2 x प्लस b। अब ये जो b है ये इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा y इंटरसेप्ट बताता है और हमें इस लाइन के y इंटरसेप्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन शायद उसकी हमें ज़रूरत भी ना पड़े क्योंकि हमें एक दूसरी चीज़ पता है। हमें पता है कि ये लाइन 2, 8 से पास करती है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 8 ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं x की जगह 2 डाल दूंगा तो मेरी y की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 8 डालूँ, 8 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह अगर मैं 2 डालूँ, यानी कि मैंने इस 2, 8 को इस लाइन की इक्वेशन में डाल दिया है। यहाँ पर मेरे पास बचता है प्लस b। तो अगर ये मेरा पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन पासिस थ्रू 2, 8, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये सही होनी चाहिए। इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक b है जो वेरिएबल है, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इस 2 को इस 2 से काटूँ तो मेरे पास आता है 8 इज इक्वल टू 5 प्लस b।
5 प्लस b, और दोनों साइड अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 प्लस b माइनस 5 से 5 कट जाएगा, 8 माइनस 5 होता है 3, और इस साइड बचेगा b, तो यानी कि b की वैल्यू आ गई मेरी 3। तो मेरी स्लोप आ चुकी है 5/2 जो मैंने यहाँ पर डाली, और फिर मेरी b की वैल्यू भी आ चुकी है जो है 3, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो इस b की जगह अगर मैं लिखूँ ये है मेरा 3, तो जो लाइन मुझे निकालनी है उसकी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। इस वाइट वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 5/2x प्लस 3।